हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो यहाँ पे मैंने उबालने के लिए रख दिए राजमा और आलू, क्योंकि मैंने सुबह ही इनको भिगो के रख दिया था। और अब मैं लगवा लूँगी इनकी सीटी। 4 से 5 मैंने छोटे साइज़ के इसके अंदर डाल दिए थे आलू, और पास में ही चढ़ा दी थी चाय। ये लास्ट चाय है अब आज की हमारी। ये देखिए, गैस को कर दिया बिल्कुल धीरे, ताकि ये धीरे धीरे से अच्छे से उबलती रहे। और यहाँ पे रखी हुई थी दही, इसीलिए मैंने राजमा भिगोया, क्योंकि दही अगर बच जाती है तो फिर कोई खाता ही नहीं है। तो फिर ये कि छोले की सब्ज़ी हो या राजमा की हो या फिर चने की दाल हो, तो इन चीज़ों के साथ फिर दही अच्छी खाई जाती है। तो फिर मैंने चाय पीने के बाद यहाँ पे चढ़ा दी थी कढ़ाई, उसके अंदर तेल डाल के, और तेल गर्म होने के बाद मैंने डाल दिए थे प्याज। और तब प्याज मेरे हल्के से ब्राउन हुए, फिर इसके अंदर मैंने डाल दिए थे टमाटर। गैस को कर दिया था फिर से मैंने सिम पे, ताकि टमाटर जो धीरे धीरे थे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे आलू जो छील के रखे थे उनको मैंने मैश कर लिया अच्छे से। और ये देखिए, मसाला बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो आलू मैंने मैश करके रखे हुए थे वो, और अच्छे से कर लूँगी इनको मिक्स। और मसाले में आलूओं को मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर डाल दूँगी जो उबले हुए राजमा थे मेरे वो। तो 5 मिनट में सब्ज़ी बन के तैयार। हल्का से, वैसे तो आलू भी पक चुके हैं और राजमा भी अच्छे से पक चुका है, मसाला पक ही चुका है पहले अच्छे से। और बस यही है कि 5 मिनट के अंदर अंदर ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी सब्ज़ी और बन के तैयार। फिर मैंने यहाँ पे शुरू कर ली थी रोटियाँ बनानी। आज रखा हुआ था मक्खन यहाँ पे, क्योंकि मलाई भी लोई थी सुबह, तो 2 दिन तक ये चलेगा। और पास में खड़ी थी नीशू, वो साथ साथ सबको डालती जाएगी। तो बस यही है कि आधे घंटे के अंदर खाना बन भी जाएगा और सब खा भी लेंगे। और फिर ये क्लिप थी अगले दिन सुबह की। सुबह उठते ही यही फिर से पहला काम यही है कि चाय चढ़ा दी थी मैंने उठते ही यहाँ पे, और चाय बना रही थी मैं यहाँ पे अपनी। और यहाँ पे जमा रखी थी दही। ये देखिए, दही अच्छे से जम चुकी है। इसको रख दूँगी साइड में। और ये देखिए, ये मेरे भी समझ में नहीं आया, ये पता नहीं है गुनगुन क्या करता रहता है, क्या लॉजिक था ये। पानी की बोतल के ऊपर दूसरी बोतल। शाम को सोई, मैं किचन को बिल्कुल साफ़ करके सोई थी, लेकिन सुबह उठी तो ये नज़ारा था। और फिर काम निपटाने के बाद मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी थी। और यहाँ पे नीशू ने बना लिया था बनाना शेक। तो वही है, छुट्टी होती है तो बच्चे उठते भी लेट ही हैं। तो बस हम कुछ जो बड़े सदस्य हैं वो खाएंगे रोटियां, और बच्चों के लिए यहाँ पे बनाना शेक रेडी। और जम्बो का रहना ही गेट के ऊपर ही है, हर किसी के ऊपर नज़र रखता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा पी रहा है। और फिर यहाँ पे नहाना धोना हो चुका था। यहाँ पे आ गया था चुटकू। क्या लेके आएगी वो वाली नानी? क्या लेके आएगी? केक और चॉकलेट और गले रसगुल्ले। अच्छा, मीठी मीठी चीज अच्छी लगती है। पेस्ट्री पे केक खाना बेटा, केक। जल्दी आ जा, आप दवाई ले जाके बोल दे। सुन तो समय है दोपहर बाद हो चुकी है, 1:30 बजने वाले हैं। और मैं एक बार जा रही थी किसी डॉक्टर के पास, और किसी के साथ ही जा रही थी मैं। मुझे खुद को कोई तकलीफ नहीं थी, वैसे हल्की हल्की गले में है प्रॉब्लम, लेकिन वही है कि डॉक्टर के जाने में भी थोड़ा डर ही लगता है कि कहीं कोरोना वगैरह ना बता दे। और वो हमें पता ही होता है कि हमें है या नहीं है, क्योंकि घर पे ही रहते हैं, कहीं जाना नहीं होता, तो फिर बीमारी का तो कोई ऐसा लगता ही नहीं। लेकिन गले में है प्रॉब्लम, और वो भी फिर मैंने कुछ अपने हाथों से ही कर ली थी। कल भाई और भाभी आए हुए थे तो उनके साथ चली गई थी, वो कपड़े वगैरह उन्होंने लेके आने थे शादी वगैरह के लिए। तो वहाँ पे पी लिया था मैंगो शेक ठंडा, और ऊपर से उसके ऊपर डाल रखी थी बहुत सारी आइसक्रीम। तो बस वो खाते ही गले में हो गई थी थोड़ी सी दिक्कत। टैबलेट वगैरह मैंने ले ली थी। और फिर देखिए, मैं दिखाती हूँ, जो
भाभी अपने लिए सूट वगैरह लेके गई थी, तो मुझे भी कुछ दिलाया था उन्होंने। ये देखिए चप्पल लेके आई थी, लेके नहीं आई थी, यहीं से दिलाई थी। अपने लिए भी लेके गई थी वो, लेकिन ये मुझे मेरे लिए भी दिलाई थी, क्योंकि भाई हमारे यहाँ भी शादी है तो लगता है ये तो। वैसे चप्पल थी मेरे पास, कोई ज़रूरत भी नहीं थी, कपड़े वगैरह भी सिलवा लिए थे, लेकिन वो मान्य नहीं, सूट दिलवा रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि सूट मैंने सिलवा लिए। तो चप्पल दिला के गई थी, इसलिए मैं कल कोई ब्लॉग नहीं बना पाई। मैं एक बार तो बोला था कि चलो बनाते हैं पूरा सब एक साथ है तो, लेकिन वही इतना टाइम ही नहीं मिला। सुबह निकले थे हम 12:30 बजे के करीब, और शाम को 4:30 बजे वापस आए थे मार्केट से, और आने के बाद चाय वगैरह पी, और फिर फटाफट से वो चले गए थे रुकने के लिए, बोला तो वो रुके नहीं। और फिर अपना शाम का काम शुरू हो चुका था घर का, और सुबह का काम निपटाने के बाद फ़ोन ये चला गया था नीशू के पास, क्योंकि आज से नीशू के एग्ज़ाम शुरू थे, 5th सेमेस्टर के थे BSc के, तो वो थे उसके ऑनलाइन, घर से ही दे रही थी, तो फ़ोन उसको चाहिए ही था। और पता नहीं क्या क्या ताम झाम जमा रखा था उसने, पीछे शीशा लगाओ, यानी कि वो 2x2 का पीछे, वो सामने कैमरा हो, कमरे में कोई आवाज़ नहीं आए, हर किसी के मुंह के ऊपर उसने बैंडेड ही लगा दी थी, यानी कोई भी नहीं बोलेगा। लेकिन हाँ, रोड के ऊपर हमारा मकान है, तो सामने से गाड़ी वगैरह जाएंगी तो उनकी तो आवाज़ होनी ही होनी थी। कुछ था आज शनिवार, तो यहाँ पे मंदिर में भी थोड़े बहुत शब्द वगैरह बजते रहे, तो उनको तो नहीं रोक सकते थे, लेकिन हम रहे बिल्कुल चुप। तो 12:30-1 बजे के करीब उसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, फिर फ़ोन मुझे मिला। तो अब फिर मेरी बहन का फ़ोन आ गया था, उसने डॉक्टर के पास जाना था, तो पहले एक बार वो दवाई लेके गई थी, तो उसको कुछ आराम लगा, तो फिर से वो दोबारा से आ रही थी, तो मैं जा रही थी, एक बार डॉक्टर गया। और फिर मिलती हूँ आपसे, देखती हूँ ब्लॉग को आगे बढ़ाती हूँ, कुछ बनाती हूँ या आपको कुछ और दिखाती हूँ। और अगर उसका काम मार्केट में अगर उन्होंने कुछ खरीदारी करनी हुई तो फिर मैं आपको वहाँ की भी वीडियो दिखाऊंगी। और हाँ किसका, चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। ये हम हैं और ये हमारी ये मैं हूँ, ये मेरी बहन है, और ये यहाँ पे जलेबी खा रहे हैं, ड्रिंक हो रही है, ड्रिंक देखते दे रहे दवाई 100% आराम हो जाएगा, वो देखते दे बस दे दो। वो पूरी देखी नहीं कुछ तो नहीं है ना, हमारी तो इवन से कोई दिन ना पड़ा हो खर्च उन्हें भी आगे। और फिर दवाई वगैरह लेने के बाद ये मेरी बहन भी और भाभी भी, हम आ गए थे घर आने के बाद फिर यहाँ पे चल रही थी चाय क्या ये लेके आए थे हम आते वक्त गर्मा गर्म जलेबियाँ, तो यहाँ चल रही थी जलेबियाँ, और फिर उसके बाद पियेंगे चाय गर्मा गर्म। क्या था ये? नमकीन खाता, नमकीन का सा छोटा सा पीस दे दिएगा मुँह ना। आपने क्या दिया? दवाई दे चुटकू को मैंने। कैसा थी दवाई? कैसी थी दवाई? कैसी थी? अच्छी थी। मैंने कटोरी में डाल दे। जा नीशू से कटोरी लेके आ अंदर से। कटोरी लेके आओ। नीशू कटोरी। कुटली। आइज क्लोज करो बेटा एक बार। आइज क्लोज। आ करो। आइज क्लोज करके आ करो। आइज क्लोज। आ भी करो। आइज क्लोज। आ आइज क्लोज करो ऐसी। आ करो आ। आइज क्लोज। मुंह पकड़ो। हेलो।
क्यों दे दी? हाँ, ये तो दे दिया। देख मम्मी देख लो। हाँ क्या वो ले लो मौसी। क्या खाया? नमकीन। क्या खाया चुटकू ने? क्या खाया? नमकीन खाई, बता दे। क्या ये? क्या था? क्या है ये? बताना है क्या ये? मत। है क्या चुटकू? बता दे, ऐसे बोल दे उनको बताना मत। पहले बताओ क्या है? बता दे, बोलो मत। कान में बता दे, कान में। दवाई। नानी कौन सी नानी? वीडियो वाली नानी। वीडियो वाली नानी। अच्छा, चुटकू दूसरी नानी। वो नानी जूस जूस लेके आई थी ना, वो नानी आई थी बिट्टू। जूस वाली। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक एक थोड़ा 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 करके काम। आया मैं आया, रुको। हाँ लाऊंगा। इधर ही रुको, टोपी देखो। यहीं यहीं दे देगा। मेरे को भी हाँ तेरे को ही देगा। तो फुल। इतना पानी ना पानी लो। सारा फिनिश करोगे? है बिट्टू? ये और नहीं खानी नमकीन? उसमें पड़ा पेटी में। हाँ मेरे को दे, एक स्पून लिया। मेरे को दे, मैं पकड़ दूंगी तब तक। एक स्पून लिया, स्पून से खा लेना, स्पून से। स्पून लिया। नीशू की तरह। बिस्कुट किसको चाहिए? उठ गया। क्या लगी चुटकू के? पीटी कर दे पीटी। ओहो, तेरी लगी है। जा लेके आनी से। बोल दे नीशू, स्पून। तू दादी क्या बोल दिया? अब तो हो गया। दे दे, अब इसको अपने आप खा लेगा। बेटा बैठ के खाओ। रुको। हाँ छोटो छोटो। इधर बैठ जा। इधर। आलती पालती कर, आलती पालती। पकड़िए मेरे को। पकड़। अच्छी नहीं है बिट्टू? अच्छी नहीं है? ये पे रख दे, रख लो यहाँ पे। थोड़ी थोड़ी। इतना चिट्टू मैं खिलाऊंगी। चुटकू। बड़ा बड़ा। चुटकू देख। जल्दी पिन। एक। कोई एक। वन बिट्टू। एक। ये आपकी ये मेरा बेटा वो अच्छा है ना। ये निशु का। ये नीशू का। ईमानदार है, देख लो एक के लिए अभी। ये डॉगू का। ऐसे गिरा दे। टैग रेडी है। 3 2 1। बस। ये मेरा आ। नहीं, ये गुनगुन का नहीं, चुटकू का। और ये फिर देखिए शाम का टाइम हो चुका है। जो मेरी बहन आई हुई थी वो भी जा चुकी है और चुटकू भी अपने घर जा चुका है। फिर हम यहाँ पे लग गए थे अपना
घर जो अस्त व्यस्त ऐसे ही पड़ा था उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि होता है बच्चे के साथ भी, और कुछ अगर बाहर मेहमान आ जाएं तो फिर सब कुछ इधर उधर हो ही जाता है, क्योंकि उठा नहीं पाते, उनके पास ही बैठे रहते हैं, घंटा 2 घंटा तो निकल ही जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे लगी थी सामान समेटने, बेड की चादर वगैरह ठीक करने, क्योंकि इसी के ऊपर कूदते रहते हैं बच्चे भी, हम भी यहीं बैठे थे। और कुछ यहाँ पे किसी के कपड़े, किसी की बुक, कोई न्यूज़पेपर। बस एक होता है सुबह अगर हम सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं तो शाम के समय में भी एक बार बिल्कुल उसी तरह हो जाता है, जैसा कि सुबह उठते ही जैसा हमारा घर मिलता है, वही का वही हाल इस शाम के समय भी मिलता है। तो अगर इस कमरे में आके देखा तो यहाँ पे कुलदीप पढ़ रहा था, बेड की चादर उसकी वैसे ही अस्त व्यस्त हुई फैली हुई पड़ी थी, तो उसको करूँगी बाद में, इससे पहले सोफे वगैरह के कवर कर दूँगी मैं ठीक। और फिर चली गई थी किचन में, क्योंकि अभी मैंने बताया ही था कि बहन आई हुई थी, गई थी, तो बस किचन में थोड़ा बहुत ये काम किया तो फैल ही जाती है। तो बस यही कर लेती हूँ मैं अपना काम, वीडियो को कर देती हूँ एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो।